नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय नेपाल से बहुत ही बुरी अपडेट निकल के आ रही है और दोस्तों इस विषय पर हमने कल भी चर्चा की थी कि नेपाल में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि नेपाल में अगर बारिश न रुकी तो इससे नेपाल की नदियों में पूरी तरह से उफान आ जाएगा और जिसके कारण नेपाल में बाढ़ अपना तांडव रूप दिखा सकती है। और दोस्तों वही हुआ जिसका हमें डर था। नेपाल में अब पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है जिससे नेपाल के कई इलाकों में हड़कंप मच चुका है। और दोस्तों बाढ़ का ये भयानक दृश्य आप वीडियो में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमें विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि इस बाढ़ के कारण नेपाल को कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा क्या कोई बचाव दल भी इसमें काम कर रहा है, लोगों को बचा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेपाल की हर खबरों पर आपकी पकड़ बनी रहे। तो दोस्तों नेपाल में लगातार तेज बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी है और मध्य नेपाल में नदी के सैलाब के कारण अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों 50 से अधिक लोग लापता भी हो चुके हैं और बाढ़ के पानी की तेज रफ्तार से कई पुल भी टूट चुके हैं। इसके कारण दोस्तों जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और इस कारण आगमन भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बचाव कर्मियों को भी पुल टूटने के कारण बहुत ही मुश्किलें आ रही है। और दोस्तों पिछले 48 घंटों में भारी बारिश के कारण मध्य नेपाल के सिंधुपाल चौक में जो नदी है मेलामाची नदी उसमें बुरी तरह से बाढ़ आ चुकी है और इसके कारण 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रात जो लोग मरे हैं उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि करीब 50 लोग इसमें लापता हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के जो स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री है शेर बहादुर तमांग, उन्होंने फेसबुक पर बताया है कि नेपाल को सबसे ज्यादा नुकसान मेलमाची और इंद्रावती नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के कई बांध भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों भारी बारिश के कारण न केवल लोगों को नुकसान हुआ है बल्कि सिंधुपाल चौक में 2 कंक्रीट के पुल बने हुए थे। इसके अलावा 5 से 6 स्पेशल पुल भी इस बाढ़ के कारण गिर चुके हैं। इसके अलावा कृषि भूमि और मत्स्य पालन स्थल पूरी तरह से डूब गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मेलमाची नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहां से करीब 300 घर बुरी तरह से बह गए हैं और वहीं लामजुंग जिले में करीब 15 घर बह गए हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया है कि जो निचले इलाके के करीब 200 घर है उन पर अभी भी पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। और सिंधुपाल चौक के मुख्य जिला अधिकारी अरुण पोखरेल ने बताया है कि नेपाल की पुलिस सेना और सशस्त्र पुलिस बल द्वारा बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, नेपाल की पुलिस सेना और सशस्त्र बल के द्वारा राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सेना ने इमारतों के ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया है। और अधिकारियों का कहना है कि अधिक बारिश होने से नदियों का जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण भारी नुकसान लोगों को हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल नेपाल के बागमती और लामजंग प्रांतों में सोमवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है जिसके कारण ये बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नेपाल में किस तरह से बाढ़ ने अपना तांडव रूप दिखाया है और कितना कहर बरसा रही है। वहीं दोस्तों नेपाल की सेना, पुलिस और सशस्त्र बल के जवान भी लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों अब भी बाढ़ का खतरा नेपाल के कई और इलाकों पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नेपाली सेना के द्वारा 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और बाकी फंसे हुए लोगों के लिए राहत कार्य अब भी जारी है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल जल्द ही इस त्रासदी से बाहर निकले और लोगों को ज्यादा नुकसान न हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस संबंध में अगर कोई अन्य अपडेट निकल के आती है तो मैं आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेपाल।